भाई आज की इस वीडियो के अंदर एक ऐसा मोबाइल फोन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जिसके आने के बाद 30,000 से नीचे कोई और मोबाइल फोन रिकमेंड नहीं हो सकता। मेरा कहने का मकसद यह है कि जनरली जब आप 30,000, 25,000, 50,000 की रेंज की बात करते हैं ना, तो किसी मोबाइल फोन में कैमरा बेहतर होता है, किसी में चार्जिंग बेहतर होती है, बट ये मोबाइल फोन 30,000 से नीचे के प्राइस टैग में ऐसी स्पेसिफिकेशन लेकर आता है कि आप इसके अलावा किसी और मोबाइल फोन को रिकमेंड कर ही नहीं सकते। और ये मोबाइल फोन एक ऐसे ब्रांड की तरफ से भी आता है जिसकी ब्रांड प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, बल्कि मैं ये कहूंगा जिसकी ब्रांड प्रेजेंस पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। मैं बात कर रहा हूं सैमसंग की और फोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी A07। सैमसंग की जो A सीरीज थी, जब ये शुरू में पाकिस्तानी मार्केट में आना शुरू हुई थी ना, तो ये हमेशा ओवर प्राइस डिवाइसेस हुआ करती थी। ये ऐसी डिवाइसेस हुआ करती थी जिनके लोअर वेरिएंट्स जो थे वो हमेशा बहुत महंगे हुआ करते थे, और सैमसंग को हमेशा इसी चीज पे लोग क्रिटिसाइज करते थे कि भाई रिलायबल तो है बट इसकी जो सिचुएशन है वो ये है कि ये बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। पिछले साल सैमसंग ने गैलेक्सी A06 के नाम की एक डिवाइस लॉन्च की थी, और उस मोबाइल फोन की कमाल बात यह थी कि वो मीडियाटेक के हीलियो G85 चिपसेट के साथ आया था। अब आपको ये बात याद रखनी जरूरी है कि जो G85 था वो तकरीबन 25-26 हजार रुपए की रेंज में सैमसंग ने प्रोवाइड किया था, जबकि बाकी चाइनीज कंपनीज जो थी वो मोबाइल फोन के अंदर यही चिपसेट 35 से 40 हजार रुपए की रेंज के अंदर लगा रही थी। और उस टाइम पर G85 से जो ऊपर प्रोसेसर थे उनकी प्राइस टैग जो था वो 70,000, 80,000 पे भी जा रहा था। अब हमें यह लगा था कि इस साल जब सैमसंग A07 को लॉन्च करेगा तो इसके अंदर G85 को ही सैमसंग कंटिन्यू करेगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज में और बहुत कम कंपनीज हैं जो कि G85 लेवल की परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करती हैं। और सैमसंग का नाम बड़ा है तो हम अज्यूम कर रहे थे कि भाई ऐसा ही होने वाला है और सैमसंग ऊपर कोई छोटे मोटी जो चीजें हैं वो डाल देगा और फोन लॉन्च हो जाएगा, बट हम गलत सोच रहे थे। सैमसंग ने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद 30,000 की रेंज में दूसरी कंपनीज का सफाया होने वाला है। और सैमसंग ने जो हरकत की है वो ये है भाई कि सैमसंग ने इस मोबाइल फोन के अंदर मीडियाटेक का हीलियो G99 का चिपसेट लगाकर भेज दिया है। ये चिपसेट क्यों इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर आगे चलकर बात करेंगे, पहले जरा फोन को डिस्कस कर लेते हैं। अब इस मोबाइल फोन के 3 वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसके अंदर जो इसका 4GB 64GB वाला वेरिएंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएंट है। इसका ये वेरिएंट हमारे यहाँ पर मौजूद है, सबसे सस्ता भी यही आता है। इसका ऑफिशियल प्राइस टैग आई थिंक 27,500 है, मेरी टीम एग्जैक्ट प्राइस टैग डाल देगी। मार्केट में ये आपको इसी रेंज में देखने को मिल जाता है, इनफैक्ट कुछ केसेस में थोड़ा सा बेहतर प्राइसिंग में भी मिल जाता है। डिजाइन की अगर आप बात करते हैं तो डिजाइन को भी चेंज किया गया है, डब्बे के ऊपर ज्यादा कुछ मेंशन नहीं है, पावरफुल परफॉर्मेंस लिखा हुआ है। जबकि हैरानकुन बात यह है कि एक ऐसा प्रोसेसर जो कि दूसरी कंपनियां 80,000 रुपए की रेंज में दे रही हैं, वो प्रोसेसर लगा के सैमसंग ने उस प्रोसेसर को मेंशन ही नहीं किया। सैमसंग ने कहा ठीक है लोगों को पता होगा। उसके अलावा 6x OS सिक्योरिटी अपडेट्स लिखा हुआ है, यानी कि इसके अंदर 6 साल तक आपको एंड्रॉइड की जो अपग्रेड्स हैं वो भी देखने को मिल जाएंगी। इसका जो 464 वाला वेरिएंट है, इसके अलावा 4 128 और 6 128 वाले वेरिएंट्स भी आते हैं। वो खरीदनी चाहिए नहीं खरीदना चाहिए हम वीडियो में आपको आगे चलकर बताते हैं। अच्छा, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसकी रीज़न ये है कि सैमसंग वाहिद कंपनी है इस प्राइस रेंज में जो कि चार्जर आपको बॉक्स के अंदर नहीं देती। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ जो केबल है वो देखने को मिल जाएगी, ना तो कोई एक्स्ट्रा जो कवर है वो मिलता है, ना ही इसके अंदर जो प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो आपको मिलता है, और ना ही मोबाइल फ़ोन के साथ चार्जर आता है। तो एक लिहाज से जो वैल्यू फॉर मनी वाला एरिया है वहां पर मैं ये जरूर कहूंगा कि सैमसंग ने कुछ 2,000 रुपए की वैल्यू जो है ना वो यहां से बचाई है। लेकिन देन अगेन ये चीजें बाद में खरीदी जा सकती हैं, प्रोसेसर बाद में मोबाइल फोन का चेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसको मैं इसके जो रैपर है इससे निकाल लेता हूं। डिजाइन की अगर आप बात करते हैं तो A06 और A07 का जो डिजाइन है वो सिमिलर है, बट इस बार सैमसंग ने जितने भी फोन्स है ना उनकी ये जो बैक कैमरा आइलैंड है ना, इसको थोड़ा सा मैं कहूँगा बहुत थोड़ा सा स्लीक कर दिया है। पहले सेपरेट कैमराज हुआ करते थे, अब एक ही कैमरा आइलैंड है। 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट है। दीज आर द एग्जैक्ट सेम कैमरा सेंसर्स जो कि आपको सैमसंग के गैलेक्सी A06 पे मिलते थे। तो कैमरा वाली साइड से कोई अपग्रेड नहीं आपको देखने को मिलती। बॉडी की भी अपग्रेड जो है वो वैसे तो कुछ नहीं है, ये पॉलीकार्बोनेट बॉडी के अंदर आता है। नीचे आपको टाइप C और हेडफोन जैक मिल जाता है, बट एक अपग्रेड जरूर है इस मोबाइल फोन के अंदर, और वो ये है कि इसकी अब जो ड्यूरेबिलिटी है वहां पर आपको IP54 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल जाती है। इस मोबाइल फोन के अंदर सैमसंग ने जो फ्रंट स्क्रीन है इसके ऊपर कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर भी नहीं लगाया हुआ, तो आई वुड रिकमेंड अगर आप ये मोबाइल फोन खरीदते हैं, जो कि ज्यादातर लोग करेंगे, तो आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर लगवा लेना चाहिए, क्योंकि सैमसंग ने फ्रंट साइड की कोई भी प्रोटेक्शन मेंशन नहीं की। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि अगर आपकी स्क्रीन ऑन है ना
तो बहुत अच्छी तरह से तेज़ी से चल जाता है। लेकिन अगर आपकी स्क्रीन ऑफ हो तो कभी कभार तंग करता है। वैसे हाँ, अब देखा ना, कभी कभार हल्का फुल्का मिस कर जाता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है ये बाहर वाली साइड पे नहीं है, बल्कि ये फ्लश है बॉडी से, तो कभी कभार वो गलत प्रेस हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस मोबाइल फ़ोन की अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि ये वाहिद मोबाइल फ़ोन है जो कि 30,000 की प्राइस रेंज के अंदर आपको Antutu के ऊपर 5,25,000 का स्कोर जो है वो प्रोवाइड कर देता है। मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि इस प्राइस रेंज के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं, या तो वो यूनिसॉक के चिपसेट दे रही हैं, और कुछ कंपनीज तो अभी भी 40,000 में G81 दे रही हैं, और ये मोबाइल फोन G99 के साथ आ रहा है। अब G99 आने की वजह से एक और बहुत बड़ी अपग्रेड जो कि आपको देखने को मिल जाती है वो इसकी स्टोरेज स्पीड की है। G99 के साथ आपको UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है, तो यहां पर जो स्टोरेज की स्पीड है वो भी दूसरे जो फोन इस रेंज के अंदर आ रहे हैं उनसे काफी ज्यादा बेहतर है। अब इस मोबाइल फोन के अंदर कुछ चीजें ऐसी जरूर हैं जिनको देखकर ऐसे लगता है कि ये पुरानी जनरेशन का मोबाइल फोन है। फॉर एग्जांपल, यहां पर अगर आप नॉच की बात करते हैं तो अभी भी वो जो यू नॉच है वो देखने को मिल जाती है। बेजल्स भी काफी ज्यादा हैं। यहां पर जो डिस्प्ले लगाया हुआ है उसके अंदर एक अपग्रेड की गई है। पहले 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले था, अब 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है, बट 720p LCD डिस्प्ले है। तो कहने का मकसद ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि इस रेंज के अंदर आने वाला वो फोन है कि जिसके अंदर सब चीजें परफेक्ट हैं, बट जहां पर ये मोबाइल फोन एक्सेल कर जाता है वो ये है कि इसके अंदर लगा हुआ जो प्रोसेसर है वो PUBG के ऊपर आपको 60 फ्रेम्स पर सेकंड की PUBG प्रोवाइड कर देगा। जहां पर ये कमाल बात करता है वो ये है कि ये प्रोसेसर इतना पावरफुल है कि गुजारे लाइक परफॉर्मेंस जो है ये अगले आने वाले 6 सालों तक आपको प्रोवाइड कर देगा, जिसका मतलब ये है कि आपको सॉफ्टवेयर भी 6 सालों वाली मिल रही है और जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो भी उस चीज को सपोर्ट कर सकता है। एक और चीज जो कि यहां पर बड़ी हैरानकुन है वो ये है कि हमें ये जो प्रोसेसर है ना तो कोई लोकल ब्रांड प्रोवाइड कर रहा है इस रेंज में, ना ही कोई चाइनीज ब्रांड प्रोवाइड कर रहा है। तो मुझे लगता ये है कि सैमसंग अब समझ गई है कि मोबाइल फोन कमोडिटीज बन गए हैं, जिसका मतलब ये है कि सैमसंग अब कम मॉडल्स को लॉन्च किया करेगी, बट जो मॉडल्स लॉन्च किया करेगी उनको ऐसे प्राइस टैग में लॉन्च करेगी कि उस रेंज में सिर्फ वही मॉडल बिका करेगा। ये वही चीज है जो कि हमने कुछ टाइम पहले गाड़ियों में भी देखी थी कि एक वक्त आ गया था कि कुछ कंपनीज थी जिनकी गाड़ियां बिकती थी, बाकी सारे प्लेयर्स आउट हो गए थे क्योंकि उनकी गाड़ियों में शशके जरूर थे बट वो सेंस नहीं बनाती थी। तो सैमसंग भी उसी चीज को खेल रहा है कि महंगा लॉन्च करके थोड़े बेचने से बेहतर है कि अच्छे प्राइस टैग में और बहुत अच्छे प्राइस टैग में फोन लॉन्च किया जाए और ज्यादा बेचा जाए। कैमरा परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो हमने यहाँ पर इस मोबाइल फोन के कैमरास को टेस्ट आउट किया है। ये नाइट शॉट्स हैं और उसके अलावा हमने यहाँ पर दिन के टाइम में भी कुछ शॉट्स लिए थे। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इस मोबाइल फ़ोन को कंपेयर करते हैं चाइनीज़ ब्रांड्स के साथ तो कुछ ब्रांड्स हैं जो कि इस रेंज में इसके बराबर आते हैं, बट ज़्यादातर ब्रांड्स इससे पीछे ही हैं। और ये चीज़ अगेन बड़ी हैरानकुन है क्योंकि पिछले 2-3 जनरेशन अगर हम चले जाएं तो सैमसंग इस रेंज में बहुत ओवर प्राइस्ड हुआ करता था और सैमसंग ने गेम बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड भी अवेलेबल है जो कि सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा काम करता है। ये बात ज़रूर है कि पोर्ट्रेट मोड अच्छा सिर्फ करीब से काम करता है, अगर आप दूर चले जाएंगे तो वो बिल्कुल काम करना छोड़ जाता है, बट जहाँ पर काम करता है वहाँ पर बहुत एक्यूरेटली काम करता है। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के जो कान हैं जो सबसे मुश्किल होते हैं पोर्ट्रेट मोड के लिए वो बड़े आराम से इसने पिकअप कर लिए हैं। लो लाइट परफॉर्मेंस भी हमने इस मोबाइल फ़ोन की टेस्ट आउट की है। बैक कैमरा की जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो मैं कहूँगा कि बस ओके है। फ्रंट कैमरा की जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो मुझे पसंद आई है। बैक कैमरा के अंदर ना जब ये कंफ्यूज हो जाता है ना तो ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा फिर ना अजीब सी कर देता है, मतलब पेंटिंग बना देता है तस्वीर को। फ्रंट कैमरा जो है वो ऑन दी अदर हैंड लो लाइट के अंदर भी काफ़ी डिसेंट तरीके से काम करता है। 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग ये मोबाइल फ़ोन सपोर्ट करता है और दैट इज़ इट। यूजुअली इस रेंज के अंदर आने वाले जो दूसरे मोबाइल फ़ोन है या तो वो 6000 mAh की बैटरी के साथ आते हैं या फिर उनके अंदर कोई कैमरे का शशका मौजूद होता है। कहने का मकसद ये है कि इस प्राइस रेंज में कंपनियां शशके देती हैं। अब अगर आप वो बंदा है जिसको शशके पसंद है तो बहुत सी वीडियोस मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, बट अगर आप वो बंदा है जो कि मुझसे पूछता है कि बिलाल भाई मैंने एक फ़ोन खरीदना है, घर वालों को देना है और मुझे टेंशन नहीं चाहिए, दिस इज़ द फ़ोन। अगर आप वो बंदा है जो कि कहता है भाई मुझे अच्छे ब्रांड का फ़ोन बता दो, मुझे टेंशन नहीं चाहिए, अगेन इस प्राइस रेंज में G99 जैसी परफॉर्मेंस आपको कोई और कंपनी नहीं दे सकेगी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको सैमसंग का One UI जो है अब वो भी देखने को मिल जाता है जो कि एक बहुत ही क्लीन और ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर है। आपको प्राइवेसी का भी कोई कंसर्न नहीं रहेगा और सिक्योरिटी वाली साइड से भी ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होने वाला है। बैटरी लाइफ की अगर आप बात करते हैं तो 5000 mAh की बैटरी इसके अंदर लगाई गई है। 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आप एट मैक्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि G99 को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट प्रोसेसर नहीं है। मतलब G99 की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है, बैटरी इसकी ओके है और चार्जर जो है वो आपको सेपरेट खरीदना पड़ेगा, बट ओवरऑल इट इज़
अ डिवाइस जिसको मैं 110% रिकमेंड कर सकता हूँ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।